आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं क्लास के लिए वो रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अगर आपके पार्टनरशिप में कभी भी पार्टनर्स लोन के नाम से कभी कोई चीज़ दी हो तो वो पार्टनर लोन का मतलब होता है ऑलवेज अ लोन गिवन बाय पार्टनर टू any time any loan given in your question in partnership it is always means the loan given by the partner to the firm। अब ये देखिए कि अगर ऐसा कुछ दिया हो तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपका क्या बनेगा बेटा, पार्टनर्स लोन। क्लियर। अब जिस भी पार्टनर ने दिया है, लेट अस टेक पार्टनर्स लोन इज लोन एक्सटेंडेड बाय ए पार्टनर ओनली। A bracket में it is given partners loan, in bracket it is given A। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टनर A ने लोन दिया है 1 लाख, तो हम यहाँ पे पार्टनर लोन अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि लोन लायबिलिटी है तो बैलेंस विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस विल कम हियर 1 लाख, 1 लाख विल कम हियर। क्लियर। बी ने क्योंकि नहीं दिया है इट विल कम नील इन केस ऑफ बी। बी के लिए नील आ जाएगा। क्लियर। अब पार्टनर ए ने दिया है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट जब अब हम बनाएंगे तो केवल ए में ही लोन दिखाएंगे 1 लाख। अब इस पे क्या है आगे दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 12% पर एनम। एक चीज यहां पे समझ लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन में किसी तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया होगा तो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना कंसीडर किया जाया करेगा, 6% पर एनम। जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि जब आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविजन दिए हैं उनको फॉलो करते हैं। और वो प्रोविजन ये कहते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी एडमिसिबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होगा तो 6% पर एनम तो आपने लेके ही चलना है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में 12% दिया है तो हम 12% लेंगे। अब 12% पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 12,000। क्लियर। अभी 12,000 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के बेसिस पे पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ऐड हो जाएगा। आपको पता है जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया, 12% उसमें ब्याज बना तो 12,000 रुपये आपके उस लोन अकाउंट में जुड़ जाते हैं और आपका टोटल लोन का बैलेंस 1 लाख ना होके अब कितना हो जाता है, 1,12,000। तो इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, लोन का बैलेंस ए का जिस पार्टनर ने दिया है वो उसी के लोन अकाउंट में ऐड हो जाया करेगा। तो 12,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो टोटल ऑफ his credit side will become 1,12,000 and likewise डेबिट में भी आप उतना ही टोटल ले लेंगे 1,12,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी आपका आ जाएगा 1,12,000। तो ये तो हो गया आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। अब क्योंकि ये पार्टनर्स लोन है, यू नो वेल लोन इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। इसको हम कहां दिखाएंगे, पार्टनर्स लोन के तौर पे ऑन द लायबिलिटी साइड विच विल बिकम 1,12,000। क्लियर। इन टुगेदर adding with interest you will show the total amount in the balance sheet in the name as A's loan account। पार्टनर की जगह आप यहां पे क्या लिख दिया करेंगे, A's loan account। This will be written as A's loan account। और आप अंडरस्टूड है आपको
कि ए यहाँ पार्टनर है, तो ये कहने का मतलब ए पार्टनर्स लोन अकाउंट ही है, दैट इज 1,12,000। अब एक ट्रीटमेंट तो इसकी ये होगी। सेकेंड, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस इंटरेस्ट ऑन लोन which is to be given to the partner is always tax deductible expense। ये एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है और ये हमेशा आइटम ऑफ चार्ज होता है। ये चीज याद रखिएगा, जो भी आपका पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट बनता है वो हमेशा आपका आइटम ऑफ चार्ज होता है, और आइटम ऑफ चार्ज का मतलब है वो पीएनएल में आएगा, और क्योंकि ये आपका खर्चा है इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ योर पीएनएल अकाउंट टू इंटरेस्ट on A's loan that will comes to be 12,000. It will comes to be 12,000. To interest on A's loan is 12,000, क्योंकि 12,000 बना, ये 12,000 आपका एक्सपेंस के तौर पे, ये हमेशा आइटम ऑफ चार्ज लिया जाएगा, इसको हम एक्सपेंस के तौर पे पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, और उस पीएनएल अकाउंट में दिखाने के बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट विल बी वर्कड आउट, और यही जो नेट प्रॉफिट हमारा आया होगा आफ्टर मेकिंग डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल गो टू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में 1,20,000 प्रॉफिट दिया होता, तो 1,20,000 में से 12,000 आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कम होने के बाद यहाँ पे अमाउंट कितना आया होता, 1,08,000, 1,08,000। अगर इस क्वेश्चन में आपके इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या पार्टनर लोन का कोई केस होता, तो ये प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो गया होता बाय द वे ऑफ हैविंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिटेड इन द पीएनएल अकाउंट। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक और चीज आपको पार्टनर्स लोन के कॉन्टेस्ट में पूछी जा सकती है कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री दैट यू विल पास, कि आप कौन सी जर्नल एंट्री है जो पास कर सकते हैं पार्टनर लोन के लिए। तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्लियर, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, इसीलिए ये आपका एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मींस पार्टनर से जो आपने लोन लिया है उस पे आपको इंटरेस्ट देना है, तो इट विल बी योर एक्सपेंस। इसको आप डेबिट करेंगे, और डेबिट करने के बाद यू विल चार्ज इट इनटू पार्टनर्स लोन अकाउंट ओनली, पार्टनर्स लोन अकाउंट। और यहाँ पे पार्टनर लोन कौन सा है, ए है, क्लियर। तो ए विल कम हियर, in bracket you can mention partners loan account। so if in any question interest on loan is given और आपको जर्नल एंट्री कहने को बोला जाए, तो इंटरेस्ट आपको देना है, आपका एक्सपेंस है, will be debited, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड टू, ये किसको दिया जाना है, पार्टनर को दिया जाना है, ये उसके लोन अकाउंट को बढ़ा देगा with 12,000 and 12,000। वन एंट्री विल बी पास दिस, पहले हम एक एंट्री ये करेंगे, उसके बाद दूसरी एंट्री हम इस इंटरेस्ट ऑन लोन को यहां से उठाएंगे और कहां पे दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से हम इसको उठाएंगे और कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000 एंड 12,000। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इन एनी केस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज मेंशन, आपको जर्नल एंट्री करने को बोला जाए तो दीज विल बी योर जर्नल एंट्रीज, वेयर फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपका एक्सपेंस रहेगा, डेबिट हुआ टू पार्टनर्स लोन,
पार्टनर्स के लोन अकाउंट से डेबिट होगा, इसीलिए हमने क्या किया था, इसको लोन अकाउंट में इसके हमने ऐड कर दिया। क्लियर, यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। क्लियर, क्योंकि ये पार्टनर्स के लोन में ही एडिशन कर देगा, आपके जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपके पार्टनर्स के लोन में ही एडिशन कर देगा। उसके बाद हम इसको उठा के, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा ऑलवेज आइटम ऑफ चार्ज रहता है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, इसीलिए हम इसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखा देते हैं। इसको हम यहाँ से उठा के हमने कहाँ डाल दिया, डेबिट ऑफ पीएनएल अकाउंट। और जो आपका पार्टनर्स लोन का कंसोलिडेटेड अमाउंट बना, द क्लोजिंग अमाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन 1,12,000, that will be shown on the balance sheet liability side, partners loan 1,12,000. So this will be the end for the treatment of partners loan, whether to be reflected in different ledger accounts or to be shown by the way of passing out of journal entries. So thank you very much.